कि इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार। तालियां चाहिए आपकी। कि इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार। कवि सम्मेलन सुने बिना होगा ही नहीं उद्धार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। सर सुनिए, एक बड़ी घटना चल रही है अभी पूरे विश्व में कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन। और हमारे आदरणीय भाई साहब तो भाभी जी के पास ही बैठे हैं। मतलब मथुरा में तो रहते ही, आज उत्तराखंड आए हो तब तो थोड़ा दूर बैठ जाते। डर देखिए, खौफ है ये कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन। घरवाली रसिया सी तन गई, हम हो गए यूक्रेन, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बढ़िया। अरे बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। अरे बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की भंग, काट रहे जम के आज बवाल, बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल, बजाओ तालियां। आप तो नैनीताल के पास बैठे सर, अगर ये व्यापारी जितने यहाँ सुन रहे हैं ना, ये कहीं नैनीताल में जाकर एक जगह वो है जहाँ बोलो तो आवाज लौट के आती है। अगर ये वहां जाके कहें कि धंधा कैसा चल रहा है, तो उधर से आवाज आती है मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है। स्थिति ये है। हालांकि माननीय विधायक जी का धंधा भी ऐसा है, जीएसटी, मतलब कभी मंदा हो ही नहीं सकता। सर प्रणाम करता हूँ आपको। आप तो सर कमाल है। सुनिए कि आंख मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना, आंख मारते फिरे, मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ जाएंगे कि आंख मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना। और इधर से आलू डालें भैया, उधर निकालें सोना, इनकी इटली में ननिहाल, बजाओ तालियां, बढ़िया। इनके जीजा माला माल, बजाओ तालियां, बढ़िया। सर यूपी की बात करता हूँ, अभी भी चुनाव हुए हैं और फिर आ रहे हैं नगर निगम के चुनाव हमारे यहाँ। तो साइकिल फिर से पंचर हो गई, अरे साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली भांग, साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली भांग। झाड़ू की लुटिया डूबी, हाथी की टूटी टांग, प्रियंका दीदी है बदहाल, बजाओ तालियां, यूपी में ना गल रही दाल, बजाओ तालियां। एक और सर हुआ खेल जी, दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता जेल गए हैं होली पर। सुनिए, 4 पंक्तियां देता हूँ सर, भैया सुनिएगा, नई पंक्तियां हैं। कि कहें केजरी सब झूठे हैं, हम सच्चों के बाप, अरे कहें केजरी सब झूठे हैं, हम सच्चों के बाप। हो गए गिरफ्तार मंत्री जी, आपने छोड़ी छाप, किसी भी आई बाली बाल माँ, बजाओ तालियां, होली कट है अब त्योहार माँ, बजाओ तालियां। और एक कि बढ़े सिलेंडर साहब का छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम कभी हैं। बढ़े सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल में लग गई आग, बजाओ तालियां अगर सही कह रहा हूं। कि बढ़ी सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल में लग गई आग, दबा है महंगी दारू महंगी, महंगा रोटी साग, की जीएसटी की पड़ रही मार, बजाओ तालियां, जनता कर रही चीख पुकार, बजाओ तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया। अरेश बाबूलाल डीगिया जी बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रारंभ होते हैं। हमारे वरिष्ठ कवि हैं, बहुत आदरणीय कवि हैं। हालांकि तकी बाजपुरी जी चले गए, पाकिस्तान को मारने काटने की सब बात कर गए। सर मैं तो कहता हूँ माननीय विधायक जी साहब वो चले गए हैं, और आप सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करा लो अब की बार। ललित भाई सही बता रहा हूँ। और ये 10, 15, 50 बॉक्स लगा दो पाकिस्तान के उर्मू करके, हम भी रस के कभी आएंगे, उसकी छाती में तिरंगा गाड़ेंगे, उसके पेट में गाड़ेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ गाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ 10 दिन
10 दिन के लिए कभी सम्मेलन बोलो, 24 घंटे के अंदर वहां का वो प्रधानमंत्री आएगा, हाथों में तिरंगा झंडा लेके कहेगा माननीय विधायक जी आपकी जहां मर्जी हो वहां गाड़ दो, पर खुदा के लिए ये कवि सम्मेलन बंद कर दो, अन्यथा पूरा पाकिस्तान सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। बढ़िया है। बाबूलाल ढींगिया जी, आप उनकी सेहत देख रहे हैं सर, देखिए आप भी एक बार देख लीजिए। इनकी गर्लफ्रेंड एक दिन अपने हाथ पे टैटू बनवा के आई, मतलब ऐसे मत देखिए, इनकी है इनकी है 95 साल की है, लेकिन हाँ बचपन की है, वो बूढ़ी हो गई है। वो टैटू बनवाया आई विधायक जी, अब इनको भी फुगार चढ़ाएगा साहब मैं भी अपने हाथ पर टैटू बनवाऊंगा। ये पहुंच गए एसी मॉल में, आए तो कहीं टैटू बनता होगा वहां पे कि भाई ये देख मेरे डोले सोले, इस पे फटाफट बब्बर शेर की टैटू छाप दे। अब उस टैटू वाले ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, इनका नाप लिया, बोला बाबूजी इस पे बब्बर शेर की तो ना छपेगी। तो बोले फिर क्या की छपेगी? बोले इस पे तो सांप की छपेगी, और वो भी वो फन वाला नहीं, वो सादा वाला पतला वाला जो सांप है ना पोलियो वाला, उसकी छपेगी, बिना फन का। हाँ बिना फन वाले सांप की। तो ढींगिया साहब बोले नहीं छपवाऊंगा तो शेर की छपवाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जिम जाऊंगा, प्रोटीन पीऊंगा, डोले सोले बना के आऊंगा, लेकिन शेर की छपवाऊंगा। बाबूलाल ढींगिया जी गए, 6 महीने बाद फिर लौट के आए, बॉडी बना के आए कि अब छाप। उसने फिर नाप लिया, बोले बाबूजी अब तो इस पे सांप की भी ना छपनी। तो बोले अब क्या की छपेगी? कि अब तो इस पे केवल केंचुआ की छपेगी। और अभी छपवा लो, अगली बार गए तो केवल बैक्टीरिया की छपेगी। सच बता। बढ़िया है, बढ़िया, वाह वाह वाह। आनंद है, हमारे वरिष्ठ कवि हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो पहले से टैटू वैटू छपा के रखे हैं सर। वो पुलिस की भी बात करके गए, पुलिस की बात करके गए सर। यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, बहुत सतर्क है, हमारी यूपी की बहुत अच्छी है, और हिंदुस्तान की पुलिस सब पुलिस बहुत बढ़िया है। वो सौरभ भैया एक बार कंपटीशन हो गया पुलिस का, पहले सुनना, एक बार कंपटीशन हो गया, 4 देशों की पुलिस बुलाई गई माननीय विधायक जी के। कंपटीशन होगा, क्या कंपटीशन होगा कि एक कुत्ता छोड़ा जाएगा जंगल में, जो पुलिस सबसे पहले पकड़ लाई उसको अवार्ड मिलेगा। सब हो गया खेल शुरू। पहले गई अमेरिका की पुलिस, 6 घंटे में ढूंढ लाई साहब कुत्ते को। फिर गई साहब चीन की पुलिस, 4 घंटे में ले आई। फिर गई जापान की, वो रोबोट लेके 1 घंटा में ले आई। अब हमारे इंडिया के दरोगा जी गए 4 सिपाहियों को लेके जीप में, 2 दिन हो गए माननीय विधायक जी वो ना लौटे। अब ये चारों देशों की उनके लिए गई कि ढूंढ के तो ला, इंडिया की पुलिस कहाँ रह गई। तो सर ये देखिए आनंद लीजिएगा सर इंडियन पुलिस का। वो एक गधे को पीपल के पेड़ से लटका के उल्टा पीट रहे थे। इनके भाई ये क्यों पीट रहे हो, इस गधे को क्यों पीट रहे हो? कि ये हमारा स्टाइल है। बोले क्या स्टाइल है? कि हम इस गधे को तब तक पीटेंगे जब तक ये कबूल नहीं कर लेता कि यही कुत्ता है। बढ़िया। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये शॉपिंग मॉल से मुझे याद आ गया सर, अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, भाभी जी बैठी हुई हैं। अच्छा महिलाओं की अलग ही व्यवस्था है, वो शॉपिंग करने जाएं। माननीय विधायक जी तो पहली बार जाएंगी तब तो देख के आएंगी, पसंद नहीं करेंगे, देख के आएंगे हाँ अच्छा है। दूसरी बार जाएंगी तब खरीद के लाएंगी सर। तीसरी बार फिर जाएंगी वापस करने, लेकिन जितनी बार जाएंगी गोलगप्पे खा के जरूर आएंगी। ये है महिलाओं की। तो प्रणाम करता हूँ आपको और आपकी शक्ति को, आपके सामर्थ्य को। हम तो एक बार भी जाते हैं तो हाथ जोड़ाते हैं, भैया इस भीड़ में दोबारा नहीं आना, पार्किंग की जगह नहीं है। लेकिन महिलाओं के अरे वाह, प्रणाम करते हैं आपको। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिए। स्वागत। कि रूप में श्रृंगार कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। रूप में श्रृंगार कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। देखो मेरी वाली सांवली थी, तुम्हारी गोरी हो तो गोरी गोरी लगा लेना, और ये सरदार जी की काली हो तो काली काली लगा देना। बता नहीं एक बार के लिए कि रूप में श्रृंगार कारे काजरा की धार, कान कोयल सी वो। अगर नहीं है तो आज मिल जाएगी, चिंता मत करो, कभी सम्मेलन सुनो। रूप में श्रृंगार कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्ख ओठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के 2 मीठे बोल 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 के
वो जेब को टटोल गई सांवरी सी वाली। बढ़िया। अब हम त्यागी जी बैठी हैं, वो भाई साहब का फोन आया, अमित सर का, शाह साहब का, वहाँ हम लोग थे धर्मशाला में। सर क्या बढ़िया धर्मशाला बनवाई है सर आपने, प्रणाम करता हूँ सर भैया, कितनी बढ़िया धर्मशाला है। तो वहाँ हम गए, हम लोगों को आदेश आया कि सब फटाफट कवि सम्मेलन में आ जाओ, शुरू हो रहा है। अच्छा, पुरुष सर माननीय विधायक की नेचुरल ब्यूटी, उसको आवश्यकता नहीं है श्रृंगार की। ऐसे पानी लिया, मुंह पे मारा, पहुंचा भी नहीं, आ गए फटाफट। ये देख रहे हो 3 घंटे से पीओपी हो रही थी, इनके लिए तालियां बजा दो एक बार। छंद पढ़ता हूँ, पुरुष कितना नेचुरल ब्यूटी है कि देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी। सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है। पीछे वालों सुनो, सुनो तुम भी, देखो इधर, सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है, और दूर से देखो तो यूरिया भी शक्कर दिखाई देती है। वाह। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। वाह। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। और बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी। पापा की दुलारी पप्पा जैसी। बढ़िया। वो सर एक हमारी एक पड़ोसन आई नहीं, उसने कहा था हमारी कुछ तारीफ कर दिया कीजिए, आप कवि हैं। तो अपन का भी कवित्व जाग गया, हमने इसकी कुछ तारीफ करते हैं, तो हमने उसकी तारीफ कर दी। अब हमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, भाभी जी उसके लिए तारीफ की कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। तो मैंने देखा इसमें एक चीज बड़ी सुंदर है, मानिए उसकी नाक बहुत लंबी थी। तो मैंने कहा भाभी जी आपकी नाक इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, 2-4 बार कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भ्रम है तुम्हें। अच्छा, उसको बड़ा भ्रम हो गया सौरभ भैया। तो मैंने उसका भ्रम दूर के अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं, अपना स्थान ले रहा हूं, मुझे विदा करिएगा। कि भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो प्रिय, भ्रम है कि परिया के हूर लगती हो तुम। भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो प्रिय, भ्रम है कि परिया के हूर लगती हो तुम। नागिन के जैसी घूर घूर देखती हो मुझे, कहता हूँ बड़ी मगरूर लगती हो तुम। तो सांच को नहीं है आज, सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों सी मशहूर लगती हो तुम। दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो, किंतु बाएं से भी शक्ति कपूर लगती हो।